अस्सलाम वालेकुम। मैं तनवीर नल्ला बंधु बेगम कमरुन्निसा कारीगर गर्ल्स हाई स्कूल की जानिब से आप तमाम तलबा और तालिबात का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। आज हम कुदरती वसाइल हवा, पानी और ज़मीन इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कुदरती वसाइल कुर्रे अर्ज़ पर जानदारों की बका और उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हवा, पानी और ज़मीन जैसे अज्जा अहम हैं। उन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। कुर्रे अर्ज़ के गिलाफ 3 हैं: फ़िज़ाई कुर्रा, आबी कुर्रा, हिजरी कुर्रा। फ़िज़ाई कुर्रा हवा कुर्रे अर्ज़ के अतराफ पाए जाने वाले फ़िज़ाई कुर्रे की हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 गैर आमिल गैसें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, आबी बुखारात, गर्द के ज़रात वगैरह शामिल होते हैं। आप समझ गए होंगे कि हवा कुर्रे अर्ज़ के अतराफ पाए जाने वाला कई गैसों का आमेज़ा और फ़िज़ाई कुर्रे का एक अहम हिस्सा है। हवा में मुख्तलिफ गैसों और दूसरे अज्जा के तवाज़न की वजह से कुर्रे अर्ज़ पर जानदारों का वजूद कायम है। हवा की आलूदगी मुख्तलिफ चीज़ों से निकलने वाला धुआं सीधा फ़िज़ाई कुर्रे की हवा में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से हवा के अज्जा का तवाज़न बिगड़ता है। इसको हवा की आलूदगी कहते हैं। ओज़ोन की तह हिफाजती गिलाफ सूरज से आने वाली बालाए बनफशी शुआएँ जानदारों के लिए मुज़िर होती हैं। ओज़ोन की तह इन शुआओं को जज़्ब कर लेती है, जिसकी वजह से कुर्रे अर्ज़ पर जानदारों की हिफाजत होती है। सबको ओज़ोन की अहमियत का अंदाज़ा हो, इसलिए 16 सितंबर को दुनिया भर में यौम तहफ़्फ़ुज़ ओज़ोन मनाया जाता है। आबी कुर्रा पानी कोई भी जानदार पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए पानी को ज़िंदगी कहते हैं। कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद तमाम पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि समंदर का पानी खारा है। कुछ पानी मुंजमद हालत में है। पीने के लिए बेहद कम मिकदार में पानी दस्तयाब है। इसके बावजूद तमाम जानदारों के लिए काफ़ी है। पानी हासिल करने के लिए नालों, नदियों, छोटे तालाबों, झरनों, झीलों जैसे ज़मीन पर पाए जाने वाले कुदरती ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ती हुई आबादी, सनतें, ज़राअत के लिए पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से अब पानी की किल्लत हो रही है, जो एक संगीन मसला बन गई है। हिजरी कुर्रा ज़मीन आइए हम मालूम करते हैं कि ज़मीन हकीकत में किस शय से बनी है। पुख्ता मिट्टी की ज़मीन में सबसे ऊपर की तह नबातात और हैवानात के बाक़ियात के सड़ने से बनती है। इसको रकाज़ी मिट्टी कहते हैं। ये तह आमतौर पर घने जंगल में पाई जाती है। इसके नीचे ज़मीन रेत, मिट्टी, कंकर और कीड़ों वाली होती है। मिट्टी की इस तह को ह्यूमस कहते हैं। इसके नीचे की ज़मीन में मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं। ये मिट्टी गैर पुख्ता होती है। इसके नीचे मिट्टी का तनासुब कम होकर चट्टानों का तनासुब बढ़ता जाता है। ये तह चट्टानों से बनी होती है। मिट्टी में पाए जाने वाली अहम मादनियात इन चट्टानों से हासिल होती है, इसलिए मुख्तलिफ इलाकों की मिट्टी मुख्तलिफ होती है। इसका रंग, साख चट्टानों के लिहाज से होती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।